रामपुर नाम का गांव था। वहां मधु अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता बकरियां चराने ले जाते थे, उससे ही उनके परिवार का गुजारा हो जाता था। मधु एक प्यारी सी बच्ची थी। एक दिन मधु ने पिता से जिद की, पिताजी, मैं भी आपके साथ पहाड़ पर आऊंगी। पिता ने उसे साथ ले जाने का वादा किया, लेकिन चेतावनी दी, मधु, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, लेकिन कहीं दूर मत जाना। और एक दिन मधु बकरियां चराने अपने पिताजी के साथ चली गई। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद पिता बकरियों को चराने छोड़कर आराम करने लगे। वहीं मधु ने फूलों से भरा एक सुंदर मैदान देखा और खेलने चली गई। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, 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 मुझे बचाओ। डरी हुई मधु ने आवाज का पीछा किया। और पास में एक पोटली देखी। पोटली हिल रही थी और वहीं आवाज आ रही थी। मधु ने डरते डरते पोटली खोली। जैसे ही पोटली खुली, उसमें से एक रंग बिरंगी चिड़ियां निकल आईं। चिड़िया ने इंसान की आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मधु ने पूछा, तुम हमारी भाषा में कैसे बोल रही हो? चिड़िया बोली, मैं एक राजकुमारी हूँ। एक जादूगर ने मुझे कैद कर दिया था। अगर तुम इस पोटली को तोड़ दोगी तो मेरा असली रूप वापस आ जाएगा। मधु ने पोटली को उठाकर जोर से जमीन पर पटका। पोटली टूट गई और चिड़ियां खूबसूरत राजकुमारी के रूप में बदल गईं। राजकुमारी ने मधु को सुंदर मुकुट और अपने कीमती जेवर दिए और राजकुमारी मधु को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। मधु के पिता जब उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने मधु को राजकुमारी की तरह सजे हुए देखा। मधु ने सारी कहानी सुनाई। पिता को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। शाम को दोनों घर लौट आए और पोटली का रहस्य गांव भर में चर्चा का विषय बन गया। दूसरे दिन राजा ने मधु और उसके पिताजी को बुलाकर इनाम दिया।